खैबर पख्तूनख्वा में और खुद जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा होंगे। तो क्या सूरत हाल रही जलसे की, हम जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फखर काका खेल हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोग्राम में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे। फखर, बताइएगा, पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात की मुहिम अगर इसे कहा जाए कि शुरू कर दी गई है तो शायद गलत ना होगा। तो कैसा रिस्पांस देखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब दाखिल हुई है खैबर पख्तूनख्वा में? तो क्या जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उन्होंने इनको वेलकम किया? जी बिल्कुल रिमशा, जो हैरत वाली बात थी मेरे लिए, इस बार मर्दान के अंदर साबिक सदर जरदारी को ऐसे रिसीव किया गया जैसे वो सेलिब्रिटी हो। सियासतदान से ज़्यादा उसकी जो शायकीन थे वो हमने बड़ी तादाद में देखे, जो मुख्तलिफ पार्टियों से थे, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी के लोगों को भी हमने देखा। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद के पंडाल जो था वो कम पड़ गया था और इर्द गिर्द के जितनी भी मरकजी शाहराएँ थी लोग वहाँ पर मौजूद थे। इस अमर के बावजूद कि सिक्योरिटी के नाम पर दूर दराज से जो लोग आए थे उनको रोका गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आसिफ जरदारी ने जो इब्तिदा की पेशावर की बजाय मर्दान से की, और मर्दान से क्यों की, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान को हुक्मरानों का शहर कहा जाता है। फजल हक का ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से था। मीर अफजल खान जो मुतअद्दिद बार वज़ीर आला रह चुके हैं उसका ताल्लुक भी मर्दान से था। और आखिरी बार अमीर हैदर होती अवामी नेशनल पार्टी और जो कोalition पार्टनर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसका ताल्लुक भी मर्दान से ही था। तो ऐसे कर देखा जाए तो उन्होंने जो सिटी का इंतखाब किया इंतहाई सोच समझ के किया है। इससे बड़ी बात जो थी उनकी तकरीर थी। तकरीर का आगाज उन्होंने खुसूसी तौर पर सूबे के नाम के हवाले से किया। ठोस बात थी। इस बात पर लगभग तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, चाहे वो JUI हो, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो या कोई और जमात, इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर साबिक आसिफ अली जरदारी सदर ना होता तो शायद सूबे को ये नाम कभी नहीं मिलता। इससे कबल हमने नून लीग की हुकूमत में भी देखा था जब अवामी नेशनल पार्टी नून लीग के साथ पार्टनर थी और मियां नवाज शरीफ ने सूबे का नाम बदलने से इनकार किया, जिसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत छोड़ दी। लेकिन जरदारी साहब की मौजूदगी में खुद बरमला इजहार करते हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा कि सूबे की नाम की बुनियादी वजह बनी आसिफ अली जरदारी की जानिब से गो हेड सिग्नल। साथ में हमारे साथी लाइन पर मौजूद रहिएगा, हम आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि जैसे आपने बात की कि सियासी कायदीन का ताल्लुक मर्दान से रहा है तो यकीनन पॉलिटिकली बड़े अवेयर होंगे मर्दान के लोग, तो कैसा रिस्पांस है इस पर भी बात करेंगे और आगे क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन सलमान आबिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनसे भी बात करते हैं। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री दी है, मर्दान से जलसे का आगाज किया है, तो इससे अगर इंतखाबी मुहिम का आगाज कहा जाए जैसे जगह जगह जलसे किए जाएंगे तो गलत ना होगा? बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी, इमरान खान ने भी, सिराजुल हक ने भी और आसिफ अली जरदारी समेत बाकी सियासतदानों ने भी अर्ली इलेक्शन को महसूस करते हुए शायद कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अंदिया दिया था कि मुमकिन है कि इलेक्शन अर्ली हो सकते हैं। और इस पनामा के फैसले के बाद जिस अंदाज का फैसला आया है इसमें और चीज़ बढ़ गई है कि प्राइम मिनिस्टर पर जो दबाव बढ़ेगा और जिस तरह से आज आसिफ अली जरदारी साहब ने गो नवाज गो के नारे खुद लगाए हैं, ये लगता है कि बड़े प्रेशर बनने के बाद शायद हम अर्ली इलेक्शन देख सकें। अब मसला ये है कि बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन में जाना है और आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी अरसे से KPK की पॉलिटिक्स से उस तरह से आउट थे। आज जब वो यहाँ पर आए हैं और जिस किस्म का जोशो खरोश नज़र आया है वो जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, उसमें एक पोटेंशियल है। अगर वो अपने आप के अपने पार्ट सही तरीके से खेले, लोगों के साथ इंटैक्ट रखे, अपने आप को जोड़े, तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये दमखम है कि वो इलेक्शन के मुहिम में एक बड़ी हरीफ के तौर पे सामने आ सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है कि वो तसलसल के साथ KPK में आएंगे और सब लोगों से मिलेंगे, सबके साथ जोड़ेंगे और ये भी देखना होगा कि उनका इंतखाबी अलायंस किस किस्म का बनेगा इलेक्शन के अंदर। सो मुझे लगता है कि अभी कबल इस वक्त बात है कोई बड़ी बात करना, लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान पार्टी की सियासत से निकलकर KPK की पॉलिटिक्स में भी आ गई है, पंजाब की पॉलिटिक्स में भी आ गई है। और वो जो बात करते थे चारों सूबों की बेनजीर, तो वफाकी सियासत की बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से।
तो अब ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो बारहा कहा जाता रहा कि क्या वो इस इलेक्शन में होता दिखाई देगा ही नहीं देगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फखर काका खेल से मैं जानना चाह रही थी, फखर, जिस तरह से आपने बताया कि मर्दान वो इलाका है जहां मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के सियासी कायदीन रहे हैं, तो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के होने की वजह से जो यहाँ पर लोग हैं वो सियासी तौर पर वेल अवेयर भी होंगे और सूझबूझ भी रखते होंगे? तो क्या पनामा के फैसले के आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, या जो खान साहब से मायूसी का इजहार कर रहे हैं, क्या उसका रद्द अमल आ रहा है पनामा का मर्दान में? देखिए, अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अगर देखा जाए आज, जैसे कि मैंने मूड देखा आवाम का, मैंने शुरू में अर्ज किया कि लोग साबिक सदर को ऐसे ले रहे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी इनके दरमियान मौजूद हो। दूर दूर से घरों की छतों से खवातीन उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी, रोडों के ऊपर इंतहाई रश था। और यकीनी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब सेलिब्रिटी तो है ना, और उसके लेकिन रिमशा सबसे अहम बात जो आज मैंने मर्दान में देखी है, मर्दान के हवाले से बीबी साहिबा का दौर था या फिर भट्टो साहब का, मर्दान को मिनी लाड़काना कहा जाता था। आज मैंने एक बार फिर वो रिवाइवल देखा है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो मौजूद थी जलसगाह के अंदर। हालांकि तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, लेकिन यकीन मानिएगा खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके नौशहरा में उनके जलसे हमने कवर किए हैं। इतनी भारी अक्सरियत किसी पार्टी का कारकुनान की हमने नहीं देखी जितनी आज, और उसमें ज़्यादातर तादाद जरदारी साहब को देखने वालों की थी जो पंडाल में तो नहीं पहुंच पाए। अच्छा, पनामा के फैसले का जो फीडबैक है या जो रद्द अमल जिसे हम कहते हैं वो कैसा आया फखर काका खेल? गरज है रोजगार से, लोगों को गरज है तालीम से, और सही हिट किया आसिफ अली जरदारी साहब ने जब उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर नौकरियां दी, ऑपरेशन हुए, इसके बावजूद जो IDPs आए, मैंने लोगों को बीबी कार्ड दिए। इससे कबल ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा कि मैंने हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी, और इसका हमने मासिस से भी रिस्पॉन्स देखा। जब वो ये कह रहे थे कि हम नौकरियां देंगे, हमने दी हैं, हमने साबित किया है, तो लोगों में एक जोश व खरोश पैदा हो जाता था, क्योंकि हमने देखा इन 3-4 सालों में इंतहाई जमूद तारी था सूबे के अंदर। आज हमने देखा कि वो जमूद टूट चुका है, और आज हमने देखा कि मर्दान में जो मिनी लड़काना कहलाया करता था, आज एक बार फिर उसने साबित कर दिया है। हमने से कबल भी इनके जलसे कवर किए। अच्छा फखर, हमारे साथ ही रहिएगा, आप की बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए सलमान साहब, अगर बात की जाए, हम पनामा के मामले की बात करें, यकीनी तौर पर इस पर बड़ी बहस होगी और इसका आउटकम जो होगा वो यकीनी तौर पर जो 2018 के इंतखाबात हैं उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। लेकिन फिर अवाम का जो बुनियादी मसला है और अवाम जिन मसाइल में इंटरेस्ट रखते हैं वो यकीनी तौर पर तालीम है, रोज़गार है, सेहत है, नौकरियाँ हैं, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो जब तक हुकूमतें ये नहीं करेंगी उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो सकता या उनका वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। तो सलमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नारा लेकर आई है और इस इलेक्शन में अगर वो जगह जगह पर जाती है तो इसी नारे को लेकर अगर आगे बढ़े और बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करें तो उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हो सकता है और वो जो अपना खोया हुआ मकाम है वो भी वापस हासिल कर सकते हैं। क्या लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको जो भी फोकस करेगा उसे पजीराई मिलेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक डेफिसिट भी है, उसको भूलिए मत। अब वो डेफिसिट है सिंध की हुक्मरानी का, क्योंकि लोग ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में किस तरह की हुकूमत की है, और अगर वहाँ को अच्छी मिसालें कायम की होती तो शायद दीगर सूबों में उसको एक आला मिसाल के तौर पे देखा जाता। ये बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास एक चैलेंज है। और दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि लोग बुनियादी मसाइल के साथ साथ करप्शन और बदउनवानी को भी बुनियादी मसला समझते हैं। देखिए, ये कुछ मामूली बात नहीं है रमशा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालत के सामने पेश हुआ है और पांचों के पांचों जजों ने इस नुक्ते पर बुनियादी इत्तेफाक किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से जो पेश किए गए शवाहिद हैं वो काफ़ी नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, हम उसे मुस्तरद करते हैं और उनके सादिक और अमीन होने पर डाउट्स किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में करप्शन और बदमानी भी एक बड़ा मसला है, और अगर वाकई नवाज शरीफ साहब किसी शिकंजे में आते हैं और उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता है तो उससे पाकिस्तान में करप्शन और बदनवानी की सियासत को भी जो है ना लगाम देने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बात ठीक है, जैसे अभी फखर कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक स्पेस है KPK की पॉलिटिक्स में, और ये बिल्कुल है कि तहरीक इंसाफ के बाद वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहाँ मौजूद है।
अगर वो सही तरीके से अपने कार्ड खेलती है और सही तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती है तो उसके पास ये बड़ी सलाहियत है कि वो वहां पे रिवाइव कर सके। लेकिन अभी ये कहना कि आज के जलसे के बाद पीपल्स पार्टी वहां रिवाइव कर जाएगी, ये जरा कबल अज़ वक्त तबसरा है। अभी पीपल्स पार्टी को बहुत होमवर्क करना है और जो सवालात पीपल्स पार्टी के बारे में तनकीदी तौर पर उठाए जाते हैं उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। और खास तौर पर अगले 1 साल में सिंध की हुक्मरानी जो है उसको ठीक करना होगा पीपल्स पार्टी को, अगर उसने अपने आप को दीगर सूबों में मनवाना है। लेकिन अब सलमान साहब, अब देखकर लगता यह है पनामा के फैसले के आने के बाद फौरी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इसमें इस्तीफे का मुतालबा भी किया था और साथ साथ जो कैंपेन लॉन्च की है वो उसका भी आगाज कर दिया गया था। तो लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुतहरिक होगी इन इलेक्शन को लेकर, और जो बात आप कर रहे हैं स्पेस की और वैक्यूम की जो क्रिएट हो गया उसे भी उसको यूटिलाइज करेगी। इस पर हम बहस करेंगे, बात करेंगे। सलमान साहब, आपका वर्डिक्ट भी लेना चाहूंगी। फखर काका खेल हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मालिक ने मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद किया है, उसका भी जिक्र होगा। स्टे विद अस। हम जवाबदेह हैं आवाम को, हकायक छुपाते नहीं बताते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि सच्चाई की जद में कौन है? कि हम जवाब दें आवाम को जो पाकिस्तान है। न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज। ना कोई ड्रामा, ना जाली किरदार, दिखाएंगे जुर्म और उनके जिम्मेदार। पर्दे में छुपे मकरू चेहरे अब होंगे आश्कार, क्योंकि जब सच खुलता है तो होता है इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ जुम्मा और हफ्ते की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। कहीं जुल्म हो या करप्शन, मामला सियासत का हो या तिजारत का, यह बात आवाम की हुक्मरानों को पहुंचानी हो। 24 न्यूज़ HD बनता है आवाम की आवाज। 24 न्यूज़ HD 24 घंटे आपके साथ। हर सियासी जमात लगता है दूसरे के गिरेबान को पकड़े हुए है। इमरान खान चाहते हैं कि फौरी हम कुछ ना कुछ मियां साहब के बारे में कर दें। जो बंद करने का लफ्ज है ये कोड वर्ड है तशद्दुद का, वायलेंस का और इंतशार का। हम 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। आप MQM का नाम तब्दील कर दें। ये यहाँ पे नाम बदलने से बात नहीं बनती और ना ही बदलना भी नहीं चाहिए। पार्टी का नाम चेंज करने के हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बात सही कह रहे हैं? बहुत सारी तजावीज की सूरत में ऐसी बातें आ रही हैं। अच्छा ठीक है। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर सिर्फ चैनल 24 पर। सफर सिमट रहा है, अंदाज बदल रहे हैं, अंदाज़े बयां बदल रहा है। जिद्दत के हर कदम में आपके हम कदम। 24 न्यूज़ अब HD में। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा,
तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। हम जवाब दे हैं आवाम को, हकायक छुपाते नहीं बताते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि सच्चाई की जद में कौन है? कि हम जवाब दे हैं आवाम को जो पाकिस्तान है। न्यूज़ पाकिस्तान की आवाम। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम मंगल से जमेरात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सफर सिमट रहा है, अंदाज बदल रहे हैं, अंदाज़े बयां बदल रहा है। जिद्दत के हर कदम में आपके हम कदम। न्यूज़ अब HD में। मुस्तफा कमाल जो कुछ कह रहा है वो भी सच है, इशरतुल अब्बास जो कुछ कह रहे हैं वो भी सच है। क्या ANP PSP का साथ देगी इस मामले में जो तहकीकात की वो बात कर रहे हैं? नहीं, हम PSP का क्यों साथ दें? हम तो इदारों का साथ देंगे। सवाल है बलूचिस्तान का, जब तक अंदर बैठे हुए आदमी को हम नहीं पकड़ते दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। रेड जोन में एहतजाज करना क्या ये आईनी हक है आपका? कोई रेड और वाइट जोन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। पहले भी हमारे कदम वहाँ पे गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब भी जाएंगे। देखिए प्रोग्राम 24 स्पेशल पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। कहीं जुल्म हो या करप्शन, मामला सियासत का हो या तिजारत का, या बात अवाम की हुक्मरानों को पहुंचानी हो, 24 न्यूज HD बनता है अवाम की आवाज। 24 न्यूज HD 24 घंटे आपके साथ। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव।
खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। क्विकली कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि मैदान में जो जलसा हुआ और जो बात करते हैं सलमान आबिद साहब हम, के जो वैक्यूम और स्पेस क्रिएट हो रहा है, क्या पीपल्स पार्टी से यूटिलाइज कर पाएगी उस तरीके से 2018 के इंतखाबात में? पीपल्स पार्टी के अंदर एक दमखम है, सलाहियत है, वो एक बड़ी जमात है, चारों सूबों में उसके रूट्स मौजूद हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि आसिफ जरदारी साहब किस तरह से अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पहले पता है उन्होंने पहले पंजाब में आए थे, तो फिर उन्होंने पंजाब में बड़े प्रोग्राम करने की बात की, लेकिन फिर अचानक विड्रॉ हो गए। अब वो KPK गए, अगर वो तसलसल के साथ KPK में जाते रहे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर पैदा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी हालिया पनामा का जो फैसला आया है, इससे बड़ा गेन जो है वो KPK में तो खुद इमरान खान ने गेन किया है। देखिए ना, ये इमरान खान की एक अचीवमेंट है कि वो पिछले जब से ये पनामा का मसला आया उसने उन्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े रहे, और अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें एक बड़ा क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है। लेकिन साथ साथ अब पीपल्स पार्टी ने, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मुहिम चलाई जा रही है और इंतखाबी मुहिम भी अगर इसे कहें या इसे कम बैक की मुहिम कहें, तो इसे कंसिस्टेंसी के साथ चलाना बड़ा जरूरी होगा। सलमान साहब, अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहती हूँ। फरजाना बारी साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है और इस पर बात करते हैं जरा। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मालिक है और डायरेक्टर अब्दुल रहमान चावला और इलियास चावला, जिसने मुलजिमान के मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद किया है, और एक तो कम उम्र लड़के हैं और साथ साथ खवातीन भी हैं जिनके ऊपर हाथ उठाया, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। फरजाना बारी साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है। सलमान साहब, आपका कमेंट भी लेना चाहूंगी, लेकिन पहले फरजाना साहिबा की जानिब बढ़ना चाहती हूँ। फरजाना साहब, एक तो ये कि मुलाजमीन तो हम रख लेते हैं, एक तो उनकी उम्रें कम है, और दूसरी बात ये खवातीन के ऊपर हाथ उठाना, अगर वो आपकी फैक्ट्री के अंदर काम कर रही हैं तो ये कौन सा कानून है और ये कौन से लॉज हैं कि जिसके जरिए आप खातून के ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं? नौकरी पे रखा या खरीद ली है? फरजाना साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची, दोबारा उनसे सवाल करना चाहूंगे। लेकिन सलमान साहब, आपका इस पर क्या रद्द अमल होगा? आपने भी देखी होगी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो खवातीन के ऊपर हाथ उठाना, बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, ये कौन सा कानून है? देखिए ना रमशा, आप अक्सर इस तरह के सवालात उठाती हैं, अक्सर इस तरह की वीडियोस दिखाती हैं, इस तरह के वाकयात दिखाती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात तवातर से हो रहे हैं, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हम ये वाकयात दिखाते रहेंगे, दिखाएंगी, मैं भी उस पर बोलूँगा, फरजाना बारी भी बोलेंगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ कानून हरकत में नहीं आता। अगर कानून की हुक्मरानी हो, ऐसे लोगों की सरकोबी हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर दीगर लोगों को भी सबक मिलेगा कि वो इस किस्म के एक्शन ना करें। लेकिन जब आप कोई कानून के खिलाफ को बुनियाद बना के कार्रवाई नहीं करते, मुजरिमों को पकड़ते नहीं है, ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिलती, तो फिर बाकी लोग तो ये काम करेंगे। तो इसलिए बुनियादी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि हमारे यहाँ एक तो इस तरह के वाकयात के बारे में एक बेहिसी पाई जाती है। आपने बात कर दी आज, कल फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा, अच्छा, कोई और आ जाएगा। फरजाना बारी साहिबा का भी कमेंट लेना चाहती हूँ, रुकिएगा सलमान साहब। फरजाना बारी साहिबा, आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है कि खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो कि इंतहाई कम उम्र लड़के एक तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये भी एक मसला है, और दूसरी जानिब ये कि नौकरी पर रखा है तो खरीद थोड़ी लिया है कि आप उनके साथ जो दिल चाहेगा करेंगे? देखिए, इसमें ये जो सारे जो समाजी रवैये हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजूहात जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि हमारी रियासत जो है और रियासती अदारों की जो एक कंप्लीट मैं समझती हूँ कि आवाम के साथ जो बेइतनाई है। देखें, कहीं पे भी जो वर्क प्लेसेस हैं, ज़ाहिर है आपने कवानीन बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे बच्चों को मतलब हायर नहीं कर सकते हैं, या जो लेबर लॉज हैं वो जो है उनका इतलाक़ होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि जगह जगह मिसाल के तौर पे फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अगर वो रजिस्टर्ड भी हैं तो हम ये देखते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के से और जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको बाकायदा वहाँ पे विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो उनका इतलाक़ हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे कोई इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं लेकिन कोई जाता ही नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले
ख़ास तौर पे वर्क प्लेसेस जो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ तो फिर यही हाल है जो आपने देखा है कि जो मालिक है वो समझता है कि वो वही आप वाली बात है कि मैंने इनको ख़रीद लिया है, ना सिर्फ कि ना उनको मिनिमम वेज वहाँ पे मिलती है बल्कि उनसे बेहद काम लेने के साथ साथ इस तरह का जो अब्यूज़ है जिस्मानी तौर के ऊपर भी, और बाज़-औक़ात हम ये देखते हैं कि इमोशनल और सेक्चुअल अब्यूज़ जिनसी हवालों से भी जो लेबरर्स हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो जिनसी हरासियत का शिकार भी रहती हैं। तो अल्टीमेटली तो देखें बात यही है कि मॉनिटरिंग नहीं है वर्क प्लेसेस के अंदर, और मॉनिटरिंग किसने करनी है? लेबर डिपार्टमेंट्स ने करनी है। देखिए ना सिर्फ ये कि हमारे हुकूमती जो अदारे हैं, रियासती अदारे जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आवाम के नुमाइंदे हैं। देखिए लोकल गवर्नमेंट में जो हमने अपने काउंसलर्स इलेक्ट किए हैं या हमारे तहसील या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं, उनका भी ये काम है ना कि वो अपने इलाके में जाके देखें कि उनके इलाके में जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस का भी ये काम है, हमारी सिविल सोसाइटी जो NGOs जगह जगह अपने दफ्तर बना के बैठी हैं, प्रोजेक्ट्स ले रही हैं, मतलब उनका भी ये काम है कि वो प्रोएक्टिवली देखें। NGO का सिर्फ काम ये नहीं है कि जब कोई इस तरह का जो है हकूक की कोई वायलेशन या केस जो एक जुल्म और बर्बरियत का जब कोई केस सामने आए तो वो NGOs इकट्ठी हो जाती हैं आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन उनका ये काम है कि वो प्रोएक्टिवली भी सिर्फ रद्द अमल नहीं चाहिए है, आपको पहले से जाके देखना चाहिए कि जिस इलाके में NGO काम कर रही है और बहुत सारी NGOs लेबर के साथ काम कर रही हैं, तो उनका ये काम है ना कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करने में अपना कोई किरदार अदा करें। तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो माइंडसेट है जिसमें लोग समझते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अच्छी बात की कि शायद ये वाकयात इसीलिए होते रहते हैं या फ्रीक्वेंसी में इसीलिए इजाफा हो रहा है कि शायद हम इंतजार करते रहते हैं, मुंतजिर रहते हैं कि जब कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो हम उसके बाद एक्शन ले लेते हैं। पहले से NGOs को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उन्हें भी एक इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जाकर देखें और जो लेबर कवानीन है उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाएं। बहुत शुक्रिया। फरजाना बारी साहब मेरे साथ मौजूद थी। सलमान आबिद साहब आपने मुझे